हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। और आज का विषय भी प्रोफेशनल एजुकेशन पर है। यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जातिगत पेशों से बाहर निकलने का मतलब जाति व्यवस्था से बाहर आना हुआ और बिजनेस के माध्यम से गैर दलितों का एम्प्लॉयर बनने का मतलब हुआ जाति व्यवस्था को तोड़ना। यह प्रोसेस काफी समय से जारी है और आज एक दलित मिडिल क्लास उभर कर आया है 70 साल के राजकीय प्रयासों द्वारा। अब यह धीरे धीरे सिकुड़ रहा है क्योंकि राजकीय प्रयास जो है अतीत की ओर जा रहे हैं, यानी कि जाति व्यवस्था के जो पुराने सिस्टम हैं उनको वापस लाने की कोशिश हो रही है। वो सफल कितने होंगे या कितने नहीं होंगे यह कहना अभी मुश्किल है, पर सरकार पब्लिक सेक्टर को कमजोर बनाना, पब्लिक सेक्टर के बैंकों का जिसका इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया था उसको कमजोर करना और नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चयन करना, यह सब यही दर्शाता है कि भारतीय गणतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और जो नए पेशे उभर रहे थे उन पर एक तरह का यह हमला है। बाबा साहब का जो मिशन स्टेटमेंट है वह है अनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कुछ लोग हिंदी में इसका अनुवाद इस तरह से करते हैं कि जाति का विनाश आदि आदि। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे मेडिकल, बीटेक, पॉलिटेक्निक, इस तरह के तमाम बी फार्मा, डी फार्मा तमाम कोर्सेज हैं। उन्हीं में से एक कोर्स ITI का है, IIT नहीं, ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इस तरह के इंस्टीट्यूट्स की संख्या देश में लगभग 15,000 है। क्योंकि मैं इस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो इंटरनेट पर जाकर आप भी इसे चेक कर सकते हैं। इन 15,000 IIT में करीब 3,316 सरकारी IIT हैं और 11,000 के आसपास प्राइवेट IIT हैं। सरकारी IIT में तो फी SC ST के लिए नाम मात्र की है। प्राइवेट IIT में 25,000 से लेकर 50,000 तक साल की फी है। जहाँ तक मैं इंडस्ट्रीज को घूमा हूँ, मैं कोरोना के पहले अपने रिसर्च के लिए गुड़गांव में मारुति इंडस्ट्रीज, होंडा इंडस्ट्रीज की प्लांट्स को मैंने ठीक से देखा है। और बहुत सारे दलित गुड़गांव में हैं जो मोटर पार्ट्स बनाते हैं, बहुत मतलब कि 3-4-5 लोग हैं। इसमें दो तरह के लोगों की
भर्तियां होती हैं। एक तो एकदम मजदूर जो 5, 6, 7, 8 तक पढ़े हैं, और एक स्किल्ड लेबरर। अगर आपके पास आईटीआई की 2 साल की सर्टिफिकेट है तो आपको जॉब मिलना आसान है। टेक्नीशियंस का जॉब है, बहुत सारे जॉब हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अवेलेबल है। पब्लिक सेक्टर में भी जैसे भेल है, सेल है, ये स्टील कंपनियां हैं, ये इन सब में भी टेक्निकल स्टाफ की जरूरत होती है। अभी तक जो मेरा अपना समझना है कि दलित समाज में अब क्लास फॉर्मेशन एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है। दलितों में भी एक छोटा सा इलीट क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है, और एक सबसे निचला स्तर का है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकम के हिसाब और एजुकेशन के हिसाब से अंडर क्लास विद इन दलित्स। इनको और आसानी से समझने के लिए दलितों का वह तबका जिनके घर की रोजी रोटी उनके माइग्रेंट लेबरर्स के सहारे चलती है, जो फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, नागपुर, बॉम्बे, यहाँ वहाँ फैक्ट्रियों में जाकर काम करते हैं और अपने पेरेंट्स को, बहन भाइयों को उन्होंने जमींदारों की ज़मीन से पर खेती पर मजदूरी करने से मुक्त कराया है। तो जो ये माइग्रेंट हैं, जो दलित सरकारी नौकरियों में गए, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा तो सब ठीक से हो जा रही है काफ़ी हद तक, पर जो कम इनकम वाला तबका है वह दलित डिस्कोर्स में आता ही नहीं है। मसलन क्या आपने कहीं कोई ऐसी किताब या लेख पढ़ा है जिसमें माइग्रेंट फैमिलीज पर कोई डिबेट हो रही हो? मैंने तो एक किताब ही लिख दी है जो किसी विदेशी प्रेस से छपने जा रही है। किताब छपने में 3-4 साल लग जाता है बाहर के पब्लिकेशन द्वारा। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनका दलित आंदोलन कोई ख्याल नहीं रखता है, यह तो हम ठीक से जानते हैं। तो उनके जो बच्चे हैं जो आईआईटीज में नहीं जा सकते, जो एम्स में नहीं जा सकते, जो डॉक्टर नहीं बन सकते आसानी से, अगर वह क्वालिफाइड भी हैं तो पैसा उतना नहीं है जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर बनना। अगर कोई 150 बच्चा पा जाता है ये नीट के एग्ज़ाम में तो शायद वो प्राइवेट सेक्टर में उसको 1 करोड़ रुपये खर्च करने पर वो डॉक्टर बन सकता है। मैं जानता हूँ एक दलित व्यक्ति को, मिशनरी हैं, उनकी बेटी को 200 से ऊपर मिल गए थे, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो नहीं डॉक्टर बना पाए अपनी बेटी को। तो एकदम निचले स्तर पर जो अपने समाज के लोग हैं, उनके बच्चों का जो हाई स्कूल कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं, कुछ तो चले जाते हैं बीए एमए कर लेते हैं, बीएससी एमएससी बीएड वगैरह कर लेते हैं, बीटीसी कर लेते हैं, और उनमें से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग कभी जॉब पाते ही नहीं, वो ऐसे ही उम्र उनकी निकल जाती है। तो मेरे सामने जो आईटीआईज हैं, हाई स्कूल के बाद इसमें एडमिशन होता है, और इसमें कम से कम जो मैं जानता हूँ 28 ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन से लेके टर्नर, फीटर, कंप्यूटर और ये सब तमाम तरह के इसमें ट्रेड्स हैं। और आईटीआई पास हुए व्यक्ति को हमें किसी एक आईटीआई के टीचर ने बताया है कि लगभग 25,000 से इनकी सैलरी शुरू होती है। जो बिना किसी स्किल्ड एजुकेशन के हैं उनको 15,000 से शुरू होती है।
जो पॉलिटेक्निक किए होते हैं उनको 35,000 से शुरू होती है। जो बीटेक किए हैं, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं, कंप्यूटर में नहीं है, सामान्य बीटेक है, तो उनका 45,000 से शुरू होती है। तो इसमें लाखों लाख इंडियंस हर साल आईटीआई से निकल रहे हैं। आईटीआई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी के देखरेख में चलते हैं और लाखों एडमिशन हर साल होते हैं। तो दलित समाज में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों को, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, अपने बच्चों को भी हाई स्कूल के बाद या कक्षा 8 के बाद, कक्षा 8 के बाद तो कम क्योंकि उम्र कम होती है, या इंटरमीडिएट के बाद अपने पास बुला लेते हैं और अपनी फैक्ट्री में लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों की तनख्वाह 15,000 से शुरू होती है। 2 साल की सर्टिफिकेट कोर्स आईटीआई में करने से इनकी तनख्वाह 25,000 से शुरू हो सकती है और आगे बढ़ती रह सकती है। तो चूंकि दलित आंदोलन का इंटरेस्ट जो है दलितों के दैनिक जीवन में नहीं है, मतलब आप कोई दलित आंदोलन ऐसा नहीं देखेंगे कि जो ये सलाह देता हो दलितों को कि आपने हाई स्कूल कर लिया है, हाई स्कूल आपने बायोलॉजी साइड से किया, इंटरमीडिएट किया है बायोलॉजी साइड से, या फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री पीसीएम साइड से किया है, या इसमें मैथमेटिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, जहां आप डॉक्टर भी बन सकते हैं और इंजीनियर भी बन सकते हैं, जहां फार्मेसी में भी जा सकते हैं आप, पॉलिटेक्निक में भी जा सकते हैं आप। ऐसा कुछ बताने के लिए दलित समाज में कोई इस तरह के संगठन हैं नहीं। वैसे तो कहावत है, यह सच में नहीं होगा कि घर घर दलित संगठन बने हैं। अब ये जो घर घर दलित संगठन बने हैं, जो मिशनरीज हैं, जो कैडर कैंप चलाते हैं, यह लोगों को क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं? अगर ये लोगों को कैसे जाप पाया जाए, कैसे गांव से निकलकर फैक्ट्री में जाया जाए या कोई और करियर बनाया जाए शहरों में, अगर ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं तो ये कौन सा मिशन चलाते हैं? तो ये सब तो सवाल दलित समाज में, ये सवाल भी बहस का मुद्दा नहीं बन पाया है। पर चूंकि मैं 1990 में मेरी पहली आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी, तब से मैं अपने समाज के बारे में लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो मुझे सही लगता है समाज के सामने उसको कहना चाहिए, चाहे 1000 लोग, 800 लोग, 500 लोग ही मेरी वीडियो क्यों न देखें, पर मैं अपनी बात दर्ज करा देना चाहता हूँ और यह भी वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि भारत एक अत्यंत गहरे आर्थिक संकट की ओर ऑलरेडी कदम रख चुका है। ऐसी स्थिति में दलित समाज कैसे बचे? तो दलित मिडिल क्लास के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिस पर हम लोगों ने हमने अपने चैनल पर बहस में हमने लाने की कोशिश की है। पर जो एकदम गरीब दलित हैं, हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि बी फार्मा करिए, डी फार्मा करिए, पॉलिटेक्निक करिए, और सबसे आसान है 2 साल का कोर्स आईटीआई करिए। आप फैक्ट्री में सिंपल मजदूर बनने के बजाय आप स्किल्ड मजदूर बनिए, और हर जगह आईटीआई की मान्यता है। तो ये बात आप अपने दोस्तों में फैलाइए, खास तौर से जो गांव में दलित हैं, जो माइग्रेंट फैमिलीज हैं, जो शहरों के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग डेली मजदूरी करते हैं या छोटी फैक्ट्री में काम करते हैं या छोटे छोटे बिजनेस करते हैं,
यह बात उनके बीच बहुत तेजी से फैलानी होगी कि आईटीआई भी दलित समाज को जाति व्यवस्था से मुक्ति दिला सकता है। जाति व्यवस्था से मुक्ति का मतलब सीधा यह हुआ कि जाति आधारित पेशों से दलितों को बाहर निकालना। जाति व्यवस्था तोड़ने का काम जो दलित बिजनेसमैन हैं वो कर रहे हैं और वो करेंगे, पर दलित बिजनेस भी पता नहीं किस वजह से दलित समाज में फैशन में नहीं आया है। और हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य होंगे अगर हम चाहे प्रस्तुत करना कि दलित बिजनेस परिवारों के बच्चों की शादियां नहीं हो पाती हैं अगर लड़का जो है या लड़की BMW ही क्यों न चला रहे हों, उनकी जगह एक इंस्पेक्टर पहली पसंद बन जाती है या स्कूल टीचर। तो ये तो दलित समाज के भीतर ये मसला है। बहस में, डिबेट में, आपसी चर्चा के द्वारा इसको हल करने का प्रयास किया जा सकता है। पर इस एपिसोड का सेंट्रल पॉइंट है ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हर जिले के में कम से कम एक तो होता ही है और बहुत सारे प्राइवेट खुल आए हैं। तो अगर आपका एडमिशन सरकारी ITI में नहीं हो रहा है जहां पढ़ाई ऑलमोस्ट फ्री है, तो प्राइवेट में भी थोड़ा पैसा खर्च करिए और उसमें जाकर एडमिशन ले लीजिए। 2 साल बाद आप स्किल्ड वर्कर हो जाएंगे। हम तो यह कहते कहते थक चुके हैं कि दलित लीडरशिप को ये चाहिए कि ITI हो या पॉलिटेक्निक हो या मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन हो उनकी सारी फी सरकार दे, इंक्लूडिंग हॉस्टल और मेस की फी। पर इस बात को न तो कोई कहने वाला है न तो कोई सुनने वाला है। ऑडियंस भी जो हमारे पास इस बात का प्रूफ है कि हमारे चैनल में इस तरह के सवालों को देखने वाले भी कम हैं, लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। ये हमारे समाज की ऐसी स्थिति है। अगर आपको लगता है कि इस तरह के विचार समाज में आने चाहिए तो आप चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, मित्रों में शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। जय भीम, जय भारत।